हेलो एवरीवन। सो हम बात कर रहे थे मैथ फंक्शन की और ये है उसका सेकंड पार्ट। हम उसी प्रॉब्लम को हम दूसरी टेक्निक से करेंगे और उसमें समझते हैं कि और क्या क्या यूजेस हो सकते हैं हमारे लिए। ठीक है। सो प्रॉब्लम वही है, हमें स्क्वायर निकालना है। ठीक है, बट हम निकालते हैं लैम्डा से। ठीक है, लैम्डा फंक्शन हम पढ़ के आ चुके हैं। तो लैम्डा फंक्शन के थ्रू अगर मुझे मैप भी यूज करना है, लैम्डा भी यूज करना है, तो उसको हम कैसे करेंगे आइए देखते हैं। ठीक है। तो मान लीजिए हमारे पास एक लिस्ट है। लिस्ट वही होगी 1, 2, 3। ओके। फिर मैं एक लेता हूँ n इक्वल टू LAMBDA लैम्डा a कोलन a और मैं यहाँ करता हूँ 2। ठीक है। ये आपको याद होगा, लैम्डा फंक्शन मैंने बताया था, आर्गुमेंट देते हैं, कोलन के बाद सिंगल लाइन ऑफ एक्सप्रेशन होते हैं। वो मैंने वैसे का वैसे ही लिख दिया। ये प्रोग्राम करके देख भी चुके हैं, अगर मुझे याद नहीं है, शायद मैं आपको करवाया था। बट नहीं करवाया तो यहाँ पे देख लेते हैं कि लैम्डा के थ्रू भी कैसे होता है। ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको प्रिंट करा लूँगा। प्रिंट, हमारे पास फंक्शन भी है, राइट, हमारे पास इटरेबल भी है। तो अपने मैप के सिंटैक्स में डाल सकता हूँ। मैप लिखता हूँ, प्रिंट लिखता हूँ, लिस्ट लिखता हूँ, मैं लिस्ट में कन्वर्जन करना चाह रहा हूँ। फिर मैं क्या लिखूंगा, मैप। फिर मैं यहाँ पे क्या दूंगा, फंक्शन का नाम। फंक्शन का नाम क्या है, लैम्डा, राइट, एन। क्योंकि मैंने लैम्डा के थ्रू बनाया है तो वो ये क्या हो जाएगा, फंक्शन ही तो होगा। एनोनिमस फंक्शन कहलाता है ना, जिसका कोई नाम नहीं होता, राइट, लेकिन उसको स्टोर करके देख सकते हैं। तो मैंने एन दिया। एन के बाद क्या हो गया, ट्रिपल एल। करेक्ट। अब इसको करा के देखते हैं प्रिंट, देखिए आ गया 149। तो ये देखिए लैम्डा के थ्रू भी इतना इजी हो गया करना। यानी कोई भी फंक्शन अगर आपके पास बना हुआ रखा है या बना लेते हो और फंक्शन को डालो यहाँ पे मैप के अंदर और यहाँ पे आप डालो इटरेबल, तो कितनी बड़ी भी लिस्ट हो, जो काम आप बार बार फॉर लूप लगाए करते, वो काम एक लाइन में हो गया। करेक्ट। आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। अब इसी चीज को अगर मैं दूसरी टेक्निक से करूं, लैम्डा के थ्रू ही कर रहा हूं बट टेक्निक दूसरी कर दूं, तो क्या होगा, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, सब कुछ वैसे का वैसा ही है। मैं यहाँ पे जो हमने n लिखा था, राइट, मैं जो प्रिंट करा रहा था, मैं इसको डायरेक्टली अगर लिख दूं यहाँ पे न्यू एंड इक्वल टू लिस्ट, राइट, देन मैप। ओके। अब देखिए मैंने n में क्या डाला था, यही एक्सप्रेशन डाला था। तो मैं इसको अगर मैं यहीं पे लिख दूं मैप के अंदर, तो कैसा होगा। बट मुझे ब्रैकेट का ध्यान रखना है कि ब्रैकेट आना पड़ेगा। ठीक है। तो लैम्डा के साथ देखिए फंक्शन में ब्रैकेट मैंने डाल दिया है। ठीक है। अब यहाँ के इसके बाद आपको देना पड़ेगा एक कॉमा, फिर आपको देनी पड़ेगी इटरेबल जो कि एल है। ठीक है, हमारी लिस्ट। ठीक है। यहाँ से समझ आ गया होगा। अब मैं इसको प्रिंट करा लेता हूँ, प्रिंट न्यू। देखिए सेम आंसर आ गया। कुछ भी नहीं किया मैंने, जो काम यहाँ पे मैं n की वैल्यू थी मैंने इसको उठा के यहाँ पे डाल दिया, कुछ भी नहीं किया। राइट। बस जो उसके बाद मेरे को लिस्ट में कन्वर्ट कन्वर्ट करना है तो मैंने कन्वर्ट करा लिया। इसकी जगह पे आप टपल भी कर सकते हो, मैं टपल से भी दिखा सकता हूँ आपको। देखिए टपल कर देते हैं तो क्या होता है, जस्ट ए मिनट, आई थिंक टपल इज नॉट डिफाइंड, दैट इज वाई, नो नो नो। सो मैंने यहाँ पे टपल से मैंने किया तो मुझे पी हटाना पड़ेगा और मैं देखिए टपल लगाऊंगा तो आपका आंसर सामने आ गया। ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और आगे की बात करते हैं। मैथ फंक्शन में और भी चीज़ें मुझे बतानी है और एक कुछ प्रोग्राम बना के भी देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, गुड बाय।